नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर चल रहा है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया वो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि इसका पार्ट 4 तक वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चारों पार्ट के लिंक आपको वहाँ उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। और उसे 2 बार, वो वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। और जब वो वीडियो समझ में आ जाएगा तो आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि का पार्ट 5 पाँचवा पढ़ने वाले हैं। और आज ये समाप्त हो जाएगा। आज ये क्या है, समाप्त हो जाएगा। लाभ और हानि का ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, ये टाइप हम पढ़ने वाले हैं, टाइप 11वां। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों इस प्रश्न को देख के। और इस टाइप के प्रश्न ज़्यादातर पूछते हैं और हम अटक जाते हैं परीक्षाओं में। तो ऐसा नहीं करना है, हमें वीडियो को लास्ट तक देखना है। और लास्ट तक देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो का ट्रिक हम बहुत अच्छे ट्रिक से बताएंगे, बहुत शानदार ट्रिक बताएंगे इसके लिए। और वो ट्रिक को आप नोट डाउन करते जाइएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ट्रिक याद तभी रहेगा जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन आपको करने के लिए क्वेश्चन सेट देंगे। और वो टास्क पूरा करना रहता है, वो क्वेश्चन सेट का टास्क आपको पूरा करना रहता है। नहीं तो इतना जो पढ़ेंगे, 1 घंटे आधे घंटे का जो वीडियो पढ़ेंगे वो एकदम शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब, हम अपना अगर टास्क पूरा नहीं किए मैथ में तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर मतलब निकालना है, मैथ सीखना है, तो शून्य से आपको शिखर तक जाना है, शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करना है। तो वीडियो को पूरा देखें और मन लगा के देखें, उसको प्रैक्टिस करें। और इसके क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इसके क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने हैं। अगर पूरे क्वेश्चन एक साथ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन सेट का लिंक हमने डाल दिया है, PDF डाला हुआ है, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का 11वां टाइप क्या कहता है। ये टाइप 11वां है, प्रश्न का टाइप 11वां है। इसमें पहला प्रश्न अपन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको ध्यान से समझना है। हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, फिर यूं करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्रश्न को थोड़ा सा बारीकी से समझना ही पड़ेगा, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई वस्तु, मान लो हमने पहले क्या किया कि यहाँ पे दिख रहा है 20% लाभ पर बेचा कोई वस्तु। फिर क्या है कि यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता। अब यहाँ से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले हम क्या करते हैं, कोई सामान मतलब 100 रुपये में क्या खरीद के लाएं, कुछ भी सामान, है ना। जैसे एक कपड़ा खरीद के लाए, कपड़ा खरीद लिए हमने, 100 रुपये में एक कपड़ा खरीदा, 100 रुपये में ख़रीदा। और उसमें क्या है, 20% का लाभ लिया तो 120 में बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। ये 20% का लाभ हो गया उसको। यहाँ तक अभी 100 में ख़रीदा था तो 20% का लाभ लेके बेचा तो इतना में। अब वो कह रहा है कि यदि सामान को वह 10% अधिक में खरीदता। कहने का मतलब, अभी तो 100 रुपये में ख़रीदता था, अब 10% अधिक में ख़रीदेगा तो 110, ठीक है, 110 रुपये में ख़रीदता। अब 110 में ख़रीदता है जब वो, तो अब उस पर 25% का लाभ लेगा ना। तो 110 पर क्या 25% का लाभ लेगा, 25% का लाभ लेगा। वो 125 कर देना है, लाभ में हम बता चुके हैं कि 100 जोड़ देना है। ये होगा, इसका उत्तर निकलेगा, है ना। इसका मान ये आएगा। अब मैं ये वाला स्टेप जो जमाया था, मैंने नहीं जमाया, ठीक है।
मैं नहीं जमाया, इसको डायरेक्टली कर दिया हूँ क्योंकि 120 दिख रहा था। अगर मैं जमाता उसको तो कैसे जमता, देखना, अगर आप लोग भी जमाते तो वो कैसे जमता। कैसे, ये 100 रुपये है ना, तो 100 रुपये में कितने का लाभ ले रहा है सर, 20% का लाभ ले रहा है। तो इस पे ऐसे लिखते ना, 20% का लाभ ले रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम प्रश्न जमा लिए, पहला जमा लिए और दूसरा जमा लिए। अब आगे पढ़ते हैं। 25% का लाभ पर बेचता है तो उसे क्या होता है सर, 14 रुपये का ज़्यादा मुनाफा होता है। ये प्रश्न में है, ये हमारा एग्जाम्पल अपने अलग से हमने दिया, प्रश्न का नहीं है, ये अलग से मैं समझा रहा हूँ आपको अदर एग्जाम्पल लेके, है ना। अब ये जब 20% लाभ ले रहा था और जब ये 25% लाभ ले रहा है और सामान ज़्यादा में ख़रीदा। अब इनके बीच मान लो यहाँ पे अगर 100 रुपये में, यहाँ पे हम अदर एग्जाम्पल पे समझ रहे हैं, अब उसको इस यहाँ से और यहाँ तक आने में कितने का, मान लो 50 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा होता, ज़्यादा मुनाफा होता, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 50 रुपये का सफ़र होता, तो यहाँ अंतर निकाल लेंगे। बात कुछ समझ में आई नहीं? चलो अभी समझ में आ जाएगा प्रश्न में जब जाएंगे तब। अब प्रश्न में क्या कहता है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता तो 25% का लाभ पर बेचता और उसे 14 रुपये अधिक मिल जाते। उसको सामान का क्रय मूल्य जो ज्ञात करना रहता उसी को हमने क्या मान लिया, x, सामान x रुपये में खरीदा। अब x रुपये में ख़रीदा होगा तो शुरू में उसको कितने का लाभ हो रहा है सर, 20% का, तो हमने इसको 20% का लाभ दे दिया। ठीक है, अभी तो x में ख़रीदा शुरुआती में, तो ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है। लेकिन कह रहा है, लेकिन आगे क्या कह रहा है वहाँ पे कि सामान को वह आगे क्या कह रहा है कि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता। मतलब पहले x में खरीदता था, अब 10% अधिक में खरीद रहा है, मतलब इतने में खरीद रहा है, इतने में खरीद रहा है ना सर, इतने में खरीद रहा है, हाँ इतने में खरीद रहा है। और बेच कितना रहा है, 25% का लाभ, मतलब ये इतने में खरीद के इसमें 25% का लाभ कमाएगा वो। बिल्कुल ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई। लेकिन अब उसको लाभ कमाने के लिए, लाभ तो मिल गया लेकिन उससे क्या हुआ, 14 रुपये ज़्यादा मिला। किससे, 20% वाले से 14 रुपये ज़्यादा मिला। मतलब यहाँ से और यहाँ तक सफ़र, यहाँ से और यहाँ तक उसने जो सफ़र किया, पहले क्या मिलता था हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 14 रुपये का ज़्यादा मुनाफा हुआ, ये तो पता है। मतलब इन दोनों के बीच देखा जाए तो कितने का अंतर है, 14 रुपये का, है ना। इन दोनों के बीच अंतर 14 रुपये का। एक बात ध्यान से समझना, घटाना और अंतर दोनों एक ही है, लेकिन घटाना अलग चीज़ है। कहने का मतलब, घटाने को एक बार समझ लेते हैं और अंतर को यहाँ थोड़ा समझते हैं। अंतर मैं बोल दिया हूँ इसलिए, ठीक है, वहाँ तक अभी स्टॉप, इधर छोड़ देते हैं थोड़ा सा, है ना। घटाने का मतलब जैसे अगर हमने बोला कि 70 माइनस 20, ये अंतर भी है, घटाना भी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 50 बचेगा। अब इसको ऐसे लिख दिया जाए कि 20 माइनस 70। अब ये अंतर यहाँ पे देखेंगे तो अंतर यहाँ पे भी 50 आएगा, ठीक है, ये अंतर 50 आएगा, इसको अंतर बोलते हैं। और अगर यहाँ पे घटाने के लिए बोले, ठीक है, तो घटाने में क्या आएगा, यहाँ पे -50 आएगा, ठीक है। तो अंतर और घटाने में हमें समझ में आ गया कि क्या फ़र्क है, ये ध्यान से समझना है ना। अब ये बात समझना है अपने को। अब आ जाते हैं प्रश्न के तरफ फिर से, है ना। प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, ये इन दोनों का अंतर कितना है सर, 14 रुपये का। ये हमारा पहले लाइन वाला प्रश्न जम गया। जमाना यही होता है, पहले लाइन वाला ही प्रश्न को जमाना रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी यही कहलाती है। बात समझ में आ गई। चले आगे बढ़े, इसको सॉल्व करें। यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल हो गया सर, हो गया। 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो यहाँ तक हो गया ना सर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं जब, तो ये क्या करता है, यहाँ पे 1 0 से 1 0, ये भी कैंसिल हो गया। 25 पंचे हो गया और 25 चौके 100 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कोई क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 एक कम ये कट गया और 5 दूना 10 हो गया ये,
है ना, यहाँ तक हो गया। इधर से क्या बचा, 6 बचा, इधर से 11 बचा है, इधर से कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ से ये 6 का गुणा इसके साथ होगा तो ये सर ये 6x हो गया, नीचे बटे में 5 बचा था सर, हमने 5 कर दिया, ये हो गया ये। और यहाँ पे सर 11 ये हो गया तो 11x हो गया सर। इधर कुछ बचा है सर, कुछ नहीं बचा हुआ है। नीचे क्या बचा हुआ है सर, 4 दूना 8 बचा हुआ है, इधर से 14 बचा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चल आगे बढ़ते हैं, इसी को इन दोनों का क्या देख लेंगे सर, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर, एलसीएम 8 पंचे 40 एलसीएम हो जाएगा सर, एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम में क्या करना रहता है, ये एलसीएम दिख रहा है ना, इस एलसीएम में इस 5 का भाग देंगे तो 8 आएगा और 8 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 6 के साथ, तो कितना होगा, 6 अट्ठे 48 हो गया सर। ठीक है, ये x हो गया। इस 8 का भाग देना रहता है फिर इस 40 में, तो 5 आएगा और 11 पचे 55 हो गया सर, 55x हो गया बराबर यहाँ पे 14 बचा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, जगह कम है तो ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, नीचे का दिख रहा है ना। चलो तो ऊपर वाले अब इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर निकालना है बेटा, अंतर निकालना है, नहीं कि माइनस पे हम उत्तर ला के रख देंगे। तो अंतर वाला ही सॉल्व कर रहे हैं ना, ये अंतर वाला ही सॉल्व कर रहे हैं। तो 48x माइनस 5x, अंतर दोनों के बीच कितना है, घटाना नहीं बोल रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ कि घटाना नहीं, अंतर, अंतर उन दोनों के बीच कितने का अंतर है सर, 7 का है, 7x का अंतर है। ठीक है, नीचे बचेगा 40 बराबर 14, 7 से 7 दूना 14 क्रॉस हो गया, x बराबर यहाँ पे आ जाएगा सर कितना, 80। ये इसका उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, ये 80 रुपये प्राप्त हो गया। पहले प्रश्न को बारीकी से समझना था, अब यूं जल्दी से करते चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 अधिक मिलते सामान का क्रय मूल्य। ठीक है, वही तरीका, सामान का क्रय मूल्य x हमने मान लिया सर, बिल्कुल मान लिया। फिर कह रहा है 20% का लाभ ले लिया सर, 20% का लाभ ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 20% का लाभ ले लिया। फिर दूसरी बार कह रहा है कि 20% अधिक पर अगर सामान को ख़रीदा होता, ये इतने पे ख़रीदा होता उसने सामान को, और इस पे कितने लाभ लेता सर, 10% का लाभ ले लिया, हमने दे दिया उसको। इन दोनों के बीच आने और जाने पे 120 रुपये का आगे पीछे हुआ, 120 रुपये का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पहली लाइन जम गई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 छक्के 12 2 पंचे ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 छक्के 12 और 2 पंचे ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। कुछ बच रहा है क्या सर कटने को, और बिल्कुल बच रहा है, ये 3 से काट दो। यहाँ 6 बच रहा है तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इधर से क्या बच रहा है सर, 6 बच रहा है तो इधर हो जाएगा 6x और बटे में 5 बच रहा है सर, ये 5 लिख लो। और यहाँ पे 3 और इधर 11 बच रहा है सर, 11 तिया 33 x बटे में क्या बचेगा, ये 5 5 इधर हो गया तो 55 25 हो गया सर। इधर से 120 बच रहा है सर, 120 कर दिया हमने। ये इन दोनों का एलसीएम यही होगा सर, 25 का 25 ही होगा। तो यहाँ पे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 25 का 25 ही हो जाएगा सर। 5 का गुणा इस 25 के साथ होगा तो 5 आएगा और इसके साथ 5 का गुणा हो गया तो 5 छके 30 हो गया, 30x 25 का इसके 5 का यहाँ पे भाग जाता है। ठीक है, मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया, बाकी किया हुआ ही। हाँ, यहाँ पे 25 का भाग इसके देंगे तो 1 आएगा और यहाँ 33 पे जाके 1 का गुणा होगा तो 33 ही आएगा, तो 33x आ जाएगा 120। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? चलो यहाँ पे 33, हाँ ये 33। अब इन दोनों के बीच 3 का अंतर है सर, बिल्कुल 3x आ जाएगा। इन दोनों के बीच 3 का अंतर है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऊपर मिटाने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, है ना। हाँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे क्या बचा, अंतर निकाला तो सर यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पे बचा क्या 3x, 3x बटे में क्या बचा सर 25 बचा। इधर क्या बचा 120 बचेगा, ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ये हो गया x बराबर कितना हो गया, ये और ये 1000 रुपये इसका उत्तर प्राप्त हो गया। इसका आंसर आ गया 1000 रुपये। क्लियर है, बात समझ में आ गई? दूसरा प्रश्न समझ में आ गया? बहुत सरल है, कोई लेंदी नहीं है, बस इतना समझना ही पड़ेगा, बस करते जाओ बनता जाएगा और
इससे सरल अब कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा प्रश्न इसी का तीसरा प्रश्न, जल्दी जल्दी करना है ना अपने को, सीखना। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कम ज़्यादा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है ना। एक तरीका और है इसका, लेकिन वहाँ पे कम के लिए माइनस और ज़्यादा के लिए प्लस का यूज किया जाता है, तो हम ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम एक सरल तरीका पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना था सर, हमने क्रय मूल्य x माना और उस पे शुरुआती पे 10% का लाभ लिया सर। ये हमने 10% का लाभ दे दिया सर, है ना। फिर वह व्यक्ति माल को 10% कम में खरीदता, यानी पहले x रुपये में खरीदता था, 10% कम में खरीदा तो 90% उसका रेट हो गया। ठीक है, और उस पे ख़रीदने के बाद कह रहा है 20% लाभ ले रहा है सर। ये 20% का लाभ हमने दे दिया। यहाँ तक ये सफ़र करने में उसे 8 रुपये कम या ज़्यादा मिले सर, हमने ये 8 रुपये इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ तक और कुछ नहीं कट रहा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी हमने कर दिया, है ना। ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। कोई दिक्कत है सर यहाँ तक? नहीं है। अब क्या किसी और से क्रॉस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 से ये कट रहा है, 2 तिहाई हो जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई और यहाँ पे 2 पंचे 10, है ना। ये क्रॉस करते चलेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और कोई कट रहा है क्या? और किसी में कोई भाग जा रहा है क्या ऊपर नीचे में? बिल्कुल। अब यहाँ से यहाँ मत काटना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, गुणे के चिन्ह में ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि ये गुणे के चिन्ह में ऐसा होता है ऊपर नीचे। यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना, है ना। इधर से क्या बचा सर? 11x बचा। 11x बचा, बटे में क्या बचा हुआ सर? 10 बचा हुआ है। ठीक है, माइनस इधर से ये x बचा है, 9 बचा है और 3 बचा है, तो 9 तियाँ कितना हो गया सर? 27 x बचेगा। 27 x बचा, 9 तियाँ 27। नीचे से क्या बचेगा सर? ये दोनों 25 बराबर क्या बचेगा सर? इधर ये 8 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? बिल्कुल। 10 और 25 का एलसीएम क्या हो गया सर? 10 और 25 का एलसीएम हो गया सर 50। ये एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ, पुराने वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है, चैनल में जाके पुराने वीडियो ढूंढ के एलसीएम और एचसीएफ वाला देख लेना, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है एलसीएम कैसे निकालना है। अब ये इस 50 में 10 का भाग देंगे, 5 आएगा और इस 5 का 11 में गुणा कर देंगे, तो 11 पचे 55 x माइनस वही प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे, है ना। तो 2 आएगा और 27 दूना कितना हो जाएगा? 54। यहाँ पे क्या बचेगा सर? 8 बचेगा। इन दोनों के बीच सर कितने का अंतर है? 55x और 54x, 1x का अंतर हो जाएगा सर। तो x बटे 50 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 × 40, है ना। ये 400 रुपये इसका उत्तर आ गया तीसरे वाले का। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आ रहा है ना सरल? अब और मज़ा आएगा, ध्यान से समझना। बस वीडियो को क्या 2 बार देखना है, ये सब लोग सुनिश्चित कर लें, नहीं तो समझ में कम आएगा थोड़ा सा, है ना। 2 बार देखेंगे गौर से, मन लगा के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चौथा वाला प्रश्न क्या कहता है? बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलो चौथा वाला प्रश्न कहता है, राम कोई अपने सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम पर खरीदा होता तो 25% का लाभ क्या है? यदि वह 10% कम में ख़रीदा होता और 25% का लाभ पर बेचा होता तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते हैं। वही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। ये शुरू करो यहाँ से। और क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य हमने x माना, इंटू किया, 10% का लाभ लिया, तो ये 10% का लाभ लिया। दूसरी बार कह रहा है कि वो उसे 10% कम में ख़रीदता, यानी वह 90% में ही खरीदता, है ना। और फिर उस पर 25% का लाभ दे दिया सर हमने, 25% का लाभ ले लिया। और इन दोनों के बीच यहाँ से और यहाँ तक का सफ़र में उसे कितने का अंतर आया सर? ज़्यादा और कम कितने मिले? 15 रुपये ज़्यादा और कम, यही हुआ है। चलो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से भी 25 पंचे और 25 चौके, यहाँ से भी कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो थोड़ा सा ये कलर को बदल देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो 1 0 से 1 0 ये 0 कैंसिल हो गया यहाँ तक।
अभी ये 5 है ना, 5 एक कम 5 है और ये 5 दूना 10। अब सर यहाँ से ये नहीं कटेगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये बीच में माइनस चिन्ह है, मैं बार बार वो बता रहा हूँ। तो सर आपने यहाँ से तो इसको काट दिया, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह था इसलिए हमने काट दिया, है ना। इसमें गलती मत कर देना, ठीक है, ये ध्यान से समझना है अपने को। यहाँ पे और कोई क्रॉस हो रहा है और कोई भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है सर। यहाँ भी इधर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है सर। तो इधर क्या बचा सर? 11x बचेगा। 11x बचने में 10 बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा? x है और इधर 9 है, इधर कुछ बच ही नहीं रहा है, मतलब 9x बचेगा। इधर 4 दूना 8 बचेगा सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 4 दूना 8 बचेगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, ट्रिक अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल दे दीजिए। इसमें अगर किसी को दिक्कत है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। ऐसा ना करें कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यूट्यूब में उसमें कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं इसी में, ये इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 15 है, यहाँ पे 15 हमने लिख दिया, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सर? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम वाला मैं फिर से बता रहा हूँ कि पुराना वीडियो देख लेना, हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये फिर से वही प्रोसेस करेंगे। 40 में जब भाग देंगे 10 का तो कितना आएगा? 4 आएगा और 4 का 11 के साथ गुणा हो जाएगा, 11 चौक 44 x हो गया। और 8 का फिर से भाग देंगे इस 40 के साथ तो 5 आएगा और 5 का इसके साथ क्या होगा? 9 के साथ जब गुणा हो जाएगा तो 9 पना कितना हो जाएगा सर? 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा? x लेके चलना है, x को मत छोड़ देना। ये हो गया इन दोनों के बीच, सॉरी यहाँ पे 45 लिखना है, हमने धोखे से लिख दिया 55, हाँ 9 पना 45, ठीक है। और यहाँ पे ये 15। अब ये 44 और 45 एक x का अंतर है, बहुत बढ़िया है। जब एक x का अंतर आए तो इसका सीधे उत्तर ऐसे गुणा कर देना 40 और 15 का, तो 15 चौके कितना हो गया? 60 हो गया। ये 600 इसका उत्तर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया और सरल हो गया, ठीक है। देखो कितने, 1 और 2 लाइन में उत्तर आ गया, 2 लाइन में उत्तर लाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो तो वीडियो को लाइक, प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और अच्छे से दोगुना एनर्जी से आपको वीडियो देता रहूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में व्हाट्सएप, फेसबुक हैं, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और इस लॉकडाउन की स्थिति में समय का सही सदुपयोग करें अपने भविष्य के लिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके भविष्य के लिए ही बोल रहा हूँ। इन फ्यूचर, ठीक है, आपके हाथ में है। तो चले आगे वाले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न, ठीक है, कौन सा हो गया? 4 तक हो गया था, चौथा प्रश्न पढ़ लिया, 5वां पढ़ेंगे, ठीक है। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है सर। वही है सामान का क्रय मूल्य, तो हमने सामान का क्रय मूल्य यक्स माना और फिर शुरू में कितना 30% का लाभ लिया तो हमने 30% का लाभ दे दिया। फिर कह रहा है कि वह सामान पर क्या करता है? 20% कम में खरीदता है तो सामान को वह 80% में ही खरीदेगा क्योंकि 20% कम हो गया, उसको छूट मिल गया, ठीक है। और उसके बाद वह 40% इसमें लाभ ले लिया, 40% का लाभ ले लिया सर। यहाँ और यहाँ तक आने में उसको कितने का सफ़र तय करना पड़ा? ऊपर नीचे उसकी राशि कितनी हुई? कितने रुपए का ऊपर नीचे हुआ? 144 रुपये का ऊपर नीचे हुआ। अब चलें आगे बढ़ते हैं। ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं, भाग चला जाए, कट जाएगा और कुछ नहीं बच रहा है अब कुछ कटने के लिए इधर, है ना। तो यहाँ पे 20 से काट देते हैं, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से 1 0 हमने कैंसिल किया, कट गया। ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
अब किसी और से क्रॉस हो रहा है, कट रहा है, नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे क्या बचेगा सर, 13x बचेगा, बटे में यहाँ पे 10 बचा सर, 10 बचेगा, माइनस क्या बचा सर, इधर से 4 बचा, इधर से 7 बचा, तो 4 सते 28x हो गया सर, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 मतलब 25 हो गया सर, 25 हो गया। इधर से 144 बच रहा है सर, 144 हमने कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया सर, 50 हो गया, 50 एलसीएम हो गया। इस 10 का भाग इसके साथ करेंगे 50 के साथ, तो कितना आएगा सर, 5 आएगा, और 5 का इस 13 के साथ गुणा हो जाएगा सर, 13 पचे 65 हो गया सर, है ना। और ये 25 का भाग फिर से 50 के साथ देंगे तो 2 आएगा, और 2 के साथ इसका गुणा कर देंगे सर, तो 28 दूना कितना हो गया सर, 56 हो गया। ठीक है, 28 दूना कितना हो गया सर, 56 हो गया, 56x हो गया सर। यहाँ पे क्या बचा, 144 बचा सर। ठीक है, 65 और 56 के बीच कितने का अंतर हो गया सर, 9 का अंतर हो गया, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, 9 का अंतर हो गया। यहाँ पे 9x सॉरी मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है, मिटा देता हूँ ऊपर का थोड़ा सा, यहाँ साफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर हो गया सर, 9 का अंतर हो गया। 9x बटे में क्या बचा सर, 50 बचेगा, बराबर 144। 9 से ये कटेगा, 9 एक कम 9, है ना, और 6 नैया 54, 16 नैया 144। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। x का माना जाएगा 16, ये 50 का 16 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 16 पंचे 80 हो गया, और ये 800, इसका आंसर आ गया सर। कोई दिक्कत है, इसका उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 5वें वाले का उत्तर प्राप्त हो गया सर, 800 रुपये। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें। प्रश्न समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, है ना। ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, बार बार मैं कह रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलें, वही मेरा गुरु दक्षिणा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले टाइप में आते हैं। टाइप अगला 12, टाइप 12वां क्या कहता है, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़, कई बार प्रश्नों में पूछता है ये अनुपात वाले प्रश्न। अनुपात वाले ना बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलें देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5 और 4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमेशा कि जो अनुपात दिया है तो पहले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो पहला वाला क्या है, विक्रय मूल्य होगा, और दूसरा वाला क्रय मूल्य होगा। ठीक है, दूसरा वाला सीपी होगा, ये सीपी है और ये एसपी है, सेलिंग प्राइस, और ये सीपी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ, तो ध्यान रखना है। अब आप बताओ, कुछ टाइम के लिए इसको निकालें, इसको पहले एक प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर बहुत शॉर्ट में ट्रिक में बताएंगे। कहने का मतलब ये अभी अनुपातिक संख्या है, तो हम यहाँ पे पहले विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को हम कुछ टाइम के लिए, ये अनुपात 5 दिया हुआ है तो 5x मान ले। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 4 है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया है 4, तो इसको 4x मान लें। अब ये बताओ, इतने में 5x में बेचा और 4x में ख़रीदा था, लाभ कितने का हुआ सर, उसको 1x का लाभ हुआ, 1x का लाभ हुआ सर, 1x का लाभ हुआ। कितने में सर हुआ था, 4x में हुआ था। इसका प्रतिशत निकालेंगे, x कैंसिल हो गया, 4 ये हो गया 25% सर, ये 25%। अब दूसरा ये है कि इसको ये भी नहीं लिखना है, हम यहाँ पे मानेंगे भी नहीं, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहला ये है और दूसरा ये है, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है। दूसरा 4 इसमें क्या है, क्रय मूल्य है, तो बटे 4 कर देंगे, 1/4, और ये 1/4 मतलब अपने आप में 25% होता है। ठीक है, यह 100 लगा के निकाल लेंगे, इसका आंसर हो गया। बस देख के ही इसका आंसर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि ये पहला प्रश्न सरल है, इसलिए हमने कर लिया। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, है ना, इसलिए ये मत सोचो कि ये हमने फालतू में बता दिया।
ठीक है। तो ऐसा मत समझना मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ, शून्य से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहने का मतलब जो बिल्कुल मैथ नहीं आ रहा है उनके लिए भी ये रामबाण है ना। चलो अगले वाले प्रश्न में देखते हैं। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 और 3 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दे दिया, बाद में भी क्रय मूल्य दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर देखेंगे इन दोनों के बीच 1 का अंतर है सर, बिल्कुल 1 का अंतर है, ठीक है। और पहले क्या है, क्रय मूल्य दिया हुआ है सर, क्रय मूल्य को बटे में कर देंगे, ये तो अपने आप में 1/2 यानी 50%, ये इसका उत्तर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो बिल्कुल बढ़िया है, मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ये सर देखो फंसाने वाला प्रश्न आ गया, थोड़ा सा माइंड लगाना। अब क्या कह रहा है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का, ठीक है मिटा देता हूँ फिर से, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है, 3/4, 3/4 है। क्रय बात किसकी हो रही सर यहाँ पे, क्रय मूल्य की। जो क्रय मूल्य दिया गया है वह विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो हम विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या मानते हैं, सेलिंग प्राइस हमने माना x, है ना, x माना। तो कास्ट प्राइस क्या होगा सर, कास्ट प्राइस की बात यहाँ कर रहा है ना। कास्ट प्राइस को क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो विक्रय मूल्य का 3/4 हो गया क्रय मूल्य, यही कह रहा था ना। फिर से प्रश्न को फिर से पढ़ो, देखो प्रश्न को कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो विक्रय मूल्य जब हमने x माना है तो उसका 3/4 क्रय मूल्य होगा, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब आपको लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर दो, ठीक है। तो विक्रय मूल्य सर यहाँ पे x है और क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे 3x/4 दिया हुआ है। इसमें जब माइनस करेंगे अंतर निकालेंगे तो क्या होगा सर, अंतर निकल जाएगा, ये इसमें गुणा हो गया तो 4x। ये वाले प्रश्न को बता रहा हूँ, अगले वाले को बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। तो 4x माइनस 3x बटे कितना हो गया सर, 4 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा सर, x/4, इसका इतना लाभ हो गया, ये इसका लाभ हो गया सर, लाभ हो गया ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ये सर इसका लाभ है। और प्रतिशत निकालना होगा तो इसके साथ निकालना होगा क्योंकि क्रय मूल्य ये है। तो सर ये लाभ है x/4 और इसके साथ प्रतिशत निकालना है तो पूरे की बटे क्या करेंगे सर, 3x, नहीं दिख रहा है, मिटा देता हूँ और बड़ा लिखता हूँ, 3x/4 है इंटू 100। इसको बार बार मैं पीछे पुराने वीडियो में बताया हूँ, ये बार बार नहीं बताऊँगा ऐसे, है ना। तो ये पलट जाएगा x/4, ये इधर आके बटे में ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3x इंटू 100। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा सर, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। ये इसका उत्तर आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो वो भी बताएं। ट्रिक मज़ेदार है बिल्कुल, तो प्लीज़ मुझे YouTube के सेक्शन में कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं बार बार वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ जो है, लाभ यहाँ पे देखना, लाभ विक्रय मूल्य का क्या है, 2/7 है। चलो यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है और कह रहा है विक्रय मूल्य, तीनों लिख लेते हैं, थोड़ा सा भी लाभ अलग लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य अलग लिख लेते हैं और क्रय मूल्य अलग लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य का 2/7 है तो विक्रय मूल्य हम x मान रहे हैं, तो लाभ की बात कर रहा है ना सर, यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है। लाभ को क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 2/7 है तो विक्रय मूल्य x है यहाँ पे, तो इसका 2/7 हो गया, इसका लाभ हो गया। लाभ वाले सेक्शन में हमने लिख दिया। अब आप बताओ कि विक्रय मूल्य और लाभ हमें ज्ञात है तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ कि आपको 20 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। 20 रुपये का लाभ हुआ, कितने में बेचा था,
100 रुपये में आप कोई सामान बेचें, ठीक है, 100 रुपये में आपको 100 रुपये में कोई सामान बेचे जिसमें से 20 रुपये का लाभ हुआ, तो 80 रुपये आपकी पूंजी लगी होगी ना, तब तो 20 रुपये का लाभ हुआ। क्या किया सर आपने? हमने क्या किया कि 100 में से 20 को माइनस कर दिया तो 80 आ गया। कहने का क्या मतलब कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया तो हमारा उत्तर आ गया, क्या उत्तर क्या, क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। वही तरीका, चलो इधर मिटा देता हूँ, ये अदर एग्जाम्पल था हटके प्रश्न से। अब यहाँ पे अपन प्रश्न में आते हैं, क्या विक्रय मूल्य से क्या करेंगे, लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो करते हैं, x में से विक्रय मूल्य से 2x/7 को घटा देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7x हो गया, ये गुणा हो जाएगा 7x में से 2x बचेगा क्या, 7, तो ये हो जाएगा 5x/7। ये इसका क्या प्राप्त हो गया सर, क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब यहाँ लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता है, इसलिए हमको यहाँ पे आवश्यकता पड़ा क्रय मूल्य का, है ना। तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर, लाभ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x/7। ये इसको पलट के रखेंगे इसके बगल में, तो 7/5x × 100। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये कितना बचेगा, x का मान आएगा यहाँ पे कितना, 20 दूना 40, ठीक है, 20 दूना 40। इसका x का मान आ गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बन जाएगा 40%। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, 40% हमने ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत है? मज़ा आ रहा है? चलो अगले टाइप में प्रश्न में देखते हैं, बढ़ते हैं। ये लो, अब ये है विविध टाइप का प्रश्न, टाइप 11वां। टाइप 11 क्या कहता है, टाइप 11 क्या कहता है? बहुत बढ़िया मज़ेदार प्रश्न बताने वाला हूँ। ये टाइप 11 नहीं, टाइप 13। टाइप 13 क्या कहता है, इसके लिए मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत ही शानदार ट्रिक, है ना। वीडियो में बने रहिए, ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक एकदम शानदार। तो चलें पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। चलो ऐसे पढ़ते हैं, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों को क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, प्रश्न समझ में आ गया। तो इसके लिए चलो देखते हैं अपने 15 अंडे को बेचने पर इतने लाभ हुआ, ठीक है ना। अब ये बताओ 15 अंडा तो उसने बेचा और उसके साथ साथ 3 अंडों के बराबर उसको लाभ हुआ है, ठीक है ना। मतलब उसने टोटल 18 अंडे बेचे होंगे, तो जिसमें से 3 अंडे का उसको लाभ हो गया, ठीक है। 3 अंडे का लाभ हो गया और 15 अंडा ये हो गया, 3 अंडा लाभ में चला गया। बात समझ में आ गई। चलो तो इसमें कैसे करना है इसको, ये इसका उत्तर 15 अंडे में 3 अंडे का लाभ ले लिया। कोई दिक्कत है? यहाँ 3 × 5 = 15 हो गया और ये 20% इसका उत्तर आ गया, 20% इसका उत्तर आ गया। अब इसमें सभी प्रश्न थोड़े अलग अलग टाइप के मिलेंगे, तो सर इसको और सरल आप बताओ। जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं, समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि 24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई। अब यहाँ पे 24 संतरे बेचने पर 4% का उसको क्या हुआ, हानि होता है। 4 संतरों के बराबर हानि होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 अंडों के बराबर लाभ हुआ था। ये तो अभी उसी टाइप का प्रश्न है। तो 4 ये 24 × 100, 4 × 24, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 50/3, 50/3 हो जाएगा। अब इसको 16 × 3 = 48, 16 सही है ना, 2/3%, 2/3% क्लियर हो गया।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न, रामू ने 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, बताइए रामू को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सर अभी एक चीज़ यहाँ पे संतरे बेचने पर यानी विक्रय पर क्रय का आ रहा था, यहाँ पे बेचने पर यानी क्रय के बराबर लाभ हो रहा था, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर ये है कि रामू बेचने पर और बेचने यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है। चलो पहले प्रश्न के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक लिख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या मानते हैं, m, और इसको n मानते हैं लाभ को, ठीक है, लाभ को n मानते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। और इसको मूल्य को m मानते हैं यहाँ तक। तो पहले वाले प्रश्न के लिए ट्रिक ऐसा लिखना है कि n इंटू 100, नहीं ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं, n बटे m इंटू 100। ये पहले वाले के लिए, पहले और दूसरा दोनों काम करेगा ये ट्रिक ही। और दूसरे वाले के लिए जिसमें विक्रय मूल्य दिया हो, दूसरे वाले के लिए क्या लिखना है अपने को, है ना, जिसमें ध्यान रखना कि लाभ प्राप्त करना हो और विक्रय मूल्य हो, तो इसको लिखना है n बटे, क्या लिखना है, n बटे m, m के साथ ये माइनस हो जाएगा n इंटू 100। ये दूसरा वाला प्रश्न काम करेगा इसमें, ठीक है। ये काय के लिए है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए है। अब इसी में एक आएगा हानि प्रतिशत, हानि जस्ट अपोजिट, लाभ के लिए माइनस चिन्ह का और हानि के लिए हाँ, हानि के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लेना है, बस हो गया, प्लस n इंटू 100, ठीक है। ये ट्रिक अपना लेना, इसको नोट करें पहले सब लोग। चले अब आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक अपना लेना और लिख लेना इसी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो चले तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के, जब यहाँ पे और ये दोनों सेम हो, है ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्राप्त करता है सर, लाभ के लिए हमने बताया ना अभी, तो इसको हमने क्या माना था, इसको हमने क्या माना था, m माना था, ठीक है। और ये लाभ को हमने n माना था, इसको n माना था और इसको m माना था। तो n मतलब क्या है, 11 सेब, हाँ सर 11 सेब। और यहाँ पे क्या है सर, 33। अब यहाँ लाभ निकालना है तो जस्ट अपोजिट माइनस कर देना है, किसको माइनस कर देना है, 11 सेब को, इंटू 100 माइनस किया तो 11 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 11 बटे 22 इंटू 100, 11 दूना 22, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 50%। 50% हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगला वाला इसी में, ठीक है। श्याम ने 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के, यहाँ भी विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय बराबर हानि उठाता है, यहाँ पे हानि उठाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेना है 3, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 13 लिखा हुआ है, सॉरी, है ना, 13। तो 13 लिखना है सर, और 13 इसमें से 65 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर यहाँ पे, ठीक है, 52। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इंटू 100, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बन जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, हानि है यहाँ पे, तो माइनस नहीं करना है, ये यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हानि लिखा हुआ है तो प्लस करना है, यानी 65 में से प्लस कितना करना है, 13 इंटू 100। जब इसको प्लस करेंगे तो 65 और 13 कितना हो जाएगा, 13 यह हो गया, और ये 5 3 8 हो गया, और ये 7 हो गया, इंटू 100। इंटू 100। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अब कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलो क्रॉस करते हैं, काटते हैं, एक ऊपर नीचे भाग देते हैं, है ना।
कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया, 13 छंग 78 और ये कटा तो कितना हो गया सर 50/3 हो गया। 50/3 मतलब क्या होता है सर 16 सही 2/3%। ये इसका उत्तर प्राप्त हो गया चौथे वाले का। चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है। चौथा वाला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है ना। अब ये सर एक इसमें टाइप ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका टाइप बी भी होगा। बिल्कुल है टाइप बी। देखते हैं टाइप बी क्या कहता है। बिल्कुल मज़ेदार प्रश्न है, इसमें संख्याओं में दे दिया है। ये तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं बता चुका हूँ एलिगेशन वाले में, मिश्रण वाले में सेम उसी टाइप का प्रश्न है। चले पुराने वीडियो देख लेना, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेच दिया। उसे कुल कितना 15% का लाभ हुआ, ठीक है, उसे कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कुल कितना परसेंट लाभ हुआ, टोटल उसको 15% का लाभ हुआ सर। इसको बीच में रखो। पहली बार उसको कितने 12% का लाभ हुआ और दूसरी बार कितना 18% का लाभ हुआ। अंतर निकालेंगे सर इन दोनों का, तो इसका अंतर निकला क्या सर, अंतर निकला 3 और इसका अंतर भी निकला 3, मतलब 3:3 मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1:1 आएगा, ठीक है। 1:1 मतलब इनका अनुपाती योग सर क्या होगा 2 होगा। 2 अनुपाती योग मतलब कितना यहाँ पे दिया हुआ है सर, यहाँ पे 1500 दिया हुआ है, तो 1500 अनुपाती योग हो गया। तो ये कट जाएगा 1 अनुपात बराबर 700 कितना हो गया सर 50, 750 रुपये हो गया। एक का 750 रुपये और दूसरे का भी 750 रुपये बराबर है, क्योंकि बराबर अनुपात है इसमें, ठीक है। आधा आधा कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, इसी टाइप से करना है। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी ज्ञात करना है। प्रत्येक अलमारी का क्या है, लागत ज्ञात करना है। तो टोटल कुल लाभ पहले देखना है, इसमें पकड़ना है उसे कुल लाभ कितना हुआ। तो इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ सर। 12% हमने यहाँ पे लिख लिया, 12% बीच में लिख लिया। और एक पर उसे 15% का, तो सर हमने यहाँ पे 15 लिख लिया। और दूसरे पर कितना 10% का, तो सर हमने यहाँ पे 10 लिख लिया, है ना। अंतर निकालेंगे दोनों में, तो कितने का अंतर आएगा सर, यहाँ पे तो 2 का अंतर आ गया इसके साथ। और इसके साथ देखेंगे तो सर इसमें भी कितने का 3 का अंतर आ गया। ये इसका अनुपाती, अब ये किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो इनका दोनों का अनुपाती योग देखेंगे सर, तो 5 आएगा। और इस 5 अनुपाती योग के बराबर अमाउंट क्या दिया हुआ है सर, 10,000 दिया हुआ है। 10,000 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा, मतलब 2000। 1 यूनिट 1 अनुपात बराबर 2, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा सर 4000 हो जाएगा। और 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा सर 6000 हो जाएगा। ये दोनों का रेट पता हो गया, ठीक है। चलो दोनों का रेट मालूम हो गया अपने को। आगे बढ़ें अगले प्रश्न में। समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ट्रिक अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बीच भी शेयर करें, ठीक है। चले आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा है ना। मैंने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इसमें मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहले टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुल लाभ देखना है कि कुल लाभ कितने का हुआ है, पहले पकड़ना है 14% का। मुझे कुल लाभ लिखा हुआ है सर, हमने 14% लिख लिया बीच में। एक पर क्या है 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। अंतर निकालेंगे सर इन दोनों के बीच, तो इसका अंतर निकाले तो कितने का हो गया सर, इसका निकालना है 20 का, और 14 के साथ कितने का अंतर निकलेगा सर 6 निकलेगा। और इस 10 का इस 14 के साथ निकलेगा तो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। किसी एक संख्या से कट रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है। 2 तियां और 2 दूना
3 और 2 के अनुपात में हो गया। टोटल अनुपाती योग कितना हो गया सर? 5 हो गया। 5 बराबर क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पे प्रश्न में 25,000 दिया हुआ है, 25,000 दिया हुआ है सर। एक अनुपात बराबर कितना हो गया सर? 5,000 हो गया। एक अनुपात बराबर 5,000 तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा सर? 15,000 हो जाएगा। और 2 अनुपात बराबर गुणा हो जाएगा तो इसमें 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10 और ये दोनों हो गए ना, 25,000 दोनों का हो गया। अब कह रहा है, पूछा क्या है कि पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा था। ठीक है, ध्यान रखना है कि पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा था। तो आप बता सकते हैं पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा था? बिल्कुल बता सकते हैं सर। ठीक है, तो इसमें पहला टेप रिकॉर्डर कितना हो गया सर? 15। और दूसरा टेप रिकॉर्डर, अब सर पहला और दूसरा कैसे? ये पहला वाला पहले की तरफ होगा और दूसरा वाला दूसरे की तरफ होगा, है ना। ये पहला है और ये दूसरा है, इसलिए। ठीक है, बता चुका हूँ पुराने वीडियो में भी। चले अगला देखते हैं। मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने पर उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है ना तो कोई हानि होता है। ठीक है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। ना तो कोई लाभ होता है ना तो कोई हानि होता है। तो अब क्या करना है? अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सर ये बताओ आप, इस पे हम कुल लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? अरे कुल मिलाकर लाभ उसको कितना हुआ सर? 0 का हुआ, बस हो गया, क्या दिक्कत है? जब 0 का हो गया तो पहले पर उसको कितना 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर सर 20% का लाभ हुआ, क्या दिक्कत है? पहले पर 20%, दूसरे का 25%। अंतर निकाल लेंगे सर, अंतर इसका निकालेंगे 20 का 0 के साथ तो 20% आएगा और 25 का 0 के साथ निकालेंगे तो 25% आएगा। बस बदल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कट जाएगा। 5 चौके 20 और ये 5 25, यानी 4:5 आ गया। टोटल अनुपाती योग क्या हो जाएगा सर इन दोनों का? 5 4 9 हो जाएगा। 9 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पे 18,000 दिया हुआ है। ये 18,000 दिया हुआ दिख रहा है ना सर? 18,000 दिया हुआ है। हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। 2,000 आया, 1 यूनिट बराबर 2,000 आया। अब 1 यूनिट बराबर 2,000 आया तो पहले का 4 यूनिट है तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 चौके 8,000 रुपये हो गया। और दूसरे का क्या? 2 पंचे 10,000 रुपये हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो, बढ़िया है, मज़ा आया। तो आज अभी से इस पार्ट 5वें, ये कौन सा है? पार्ट 5वां। 5 पार्ट में से लाभ हानि का चैप्टर क्लोज। तो चलो आज देखते हैं कि कितने प्रश्न आज के लाभ हानि से तैयार हो रहे हैं। वो अपने को पूरा टास्क कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था, यहाँ तक 115 तक पढ़ लिए हैं, 115 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। और पार्ट 4 तक ये कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये पार्ट 5 वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके लाना है, वो कंप्लीट करके भेजना है। तो चले आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है अगला? ये प्रश्न 116 से स्टार्ट होगा, 116 से 117, 118 और क्या दिख रहा है 119 तक पूरे प्रश्न ध्यान से रखना है। अपने को देख रहे हैं कि सभी प्रश्न आए हुए हैं, है ना। तो ध्यान से इसको लगाना है। और जहाँ पे जो प्रश्न समझ में ना आएगा तो चाहे तो आप YouTube में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे। और नहीं तो जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं वो हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। 119 तक हो गया। 119 के बाद आता है 120, 121, 122, 123, 124, है ना। 124 तक इसमें प्रश्न दिख रहे हैं। ये पूरे प्रश्न मन लगा के करना है, पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 124 के बाद अब देखते हैं ये टाइप आ रहा है, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। ये वाला 125, 126, 127, 128 तक इसमें दिख रहा है, 128 तक इसमें दिख रहा है। क्लियर है? तो बन जाएगा। पूरे प्रश्न करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, अटेम्प्ट पूरे करने हैं। सभी आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, जिसने इतना कर लिया समझ लो कि मैथ उसके हाथ में आ जाएगा, मैथ उसके कंट्रोल में आ जाएगा। ये 129 हो गया। अब यहाँ से है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए घटाए जाते हैं।
है ना। यहाँ तक 129 तक ये पुराना टाइप। अब ये दूसरा टाइप बढ़ रहा है 130 से 130, फिर 131, 132। 132 को थोड़ा सा और खिसका देता हूँ, ये 132 यहाँ तक कितना कंप्लीट, 132 तक। 132 के पूरे ऑप्शन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर, बिल्कुल दिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 132, 132 के बाद क्या आता है, 133, 133, 134, 135, 136। यहाँ तक क्लियर हो गया। 136 तक सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने में बार बार कह रहा हूँ, समय को बर्बाद मत करना, समय आपको बर्बाद कर देगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आगे 136 तक हो गया। अनुपातिक वाले प्रश्न, अनुपात वाले प्रश्न देखते हैं। अनुपात वाले प्रश्न में 137, 138, ठीक है, 138। फिर आता है क्या, 139, 139 है, 140, 141, 142। क्लियर है, क्लियर होता जा रहा है। प्रश्न दिख रहे हैं सब कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे, ठीक है। 142 तक, 142 तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 143, 143, ठीक है, दिख रहा है 143, 144, 145। क्लियर है, 145 तक ये टाइप कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये अगला टाइप बढ़ेगा। अगला टाइप, जब ये वस्तुओं को बेचने पर भी वस्तुओं के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होता है, ये टाइप है, देख लेना, है ना। 146, 147, 148 ये प्रश्न दिख रहे हैं पूरे, सबको अटेम्प्ट करना है। 148 तक इसमें हो गया। अब आते हैं कितना, 149, 149, 150, 151, 152, ठीक है। पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। 152 है, 152 के बाद आता है 153, 153 हो गया, 154 हो गया और 155 हो गया, 156। बढ़ते ही चलते हैं, 156, ठीक है। 156 के बाद क्या आएगा, 156 के बाद क्या आएगा, 157, ठीक है, 157, 158, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 159 हो गया, 159 हो गया ये, ठीक है, 159 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 159 तक, ये देखें आगे 160 से 160, 161, 162 सभी प्रश्न सॉल्व करने हैं अपने को, ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। 162 तक, 162 के बाद आता है 163, 164, 165, 165। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 165 के बाद आता है क्या, 166, 166, 167 नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। 167, 167 है, एक कंप्लीट हो गया 170 तक। अब आते हैं क्या, विविध वाले प्रश्न। विविध वाले में आते हैं, बहुत मज़ेदार प्रश्न है विविध वाले में, ठीक है। विविध वाले में और बहुत मज़ेदार प्रश्न पढ़ने अपने को। 168 हो गया। 168 के बाद क्या आ रहा है, 168 के बाद 169 आ रहा है, ठीक है, 169 है, दिख रहा है 169, 170, 171। बात समझ में आ गई। 171, 171 के बाद अब आया 172, 173, 174। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है। 174, 174 के बाद है 175, 176, 177 दिख रहा है ना। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ, 78 भी दिख जाएगा, 178 भी दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या है, 179, 180, 181, 182 नहीं दिख रहा है, 181 तक इसमें करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 182, 183, 184। क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्रश्न दिख रहा है, बिल्कुल। 184 तक इसमें कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 185, 185 हो गया, 186, 187, 187 हो गया। 187 के बाद आता है क्या, 187 के बाद 188, 189, 190, ठीक है, दिख रहा है 190। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, 191, 191, फिर आगे है 192, 192, ठीक है, दिख रहा है 192। फिर आगे है 193, 194। वेरी गुड, 194 तक कंप्लीट करना है अपने को, ध्यान से समझना है, ठीक है। और इसका आंसर शीट में थोड़ा सा और एक बार डिस्प्ले करा देता हूँ। ये इसका आंसर शीट है, ठीक है, इसका आंसर शीट है, मिलाते जाना है, पूरे प्रश्न करके मिलाते जाना है। दूसरा ये है कि जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन है डला हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन का PDF डला हुआ है, PDF पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। लाभ हानि का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये इंड होता है लाभ हानि, लाभ हानि का चैप्टर ख़त्म। अब अगले
अपने विषय सूची के अनुसार अगले चैप्टर में हम आएंगे अगले वीडियो में और भी एनर्जी के साथ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भैया, और सब्सक्राइब कर देना। जो लाल बटन से लिखा होगा यूट्यूब के नीचे लिखा रहता है उसको टच कर देना है, और बेल आइकन दबाना है, घंटी वाले बटन को दबाना है, ताकि जो मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए, सबसे पहले आप देखें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरु दक्षिणा के रूप में आप कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो भी हैं प्लीज़ उसमें शेयर करें। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके हेल्पफुल के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़िया शानदार ट्रिक से बताया हूँ, मज़ा आ रहा होगा। स्वाभाविक सा है, जब आपको मज़ा आया तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताएं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं और मुझे मोटिवेशन करें, है ना। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं और सब्जेक्ट के लिए आपके लिए वीडियो तैयार करूं। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर और अगले पार्ट में एनर्जी के साथ, डबल एनर्जी के साथ। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इस लॉकडाउन की स्थिति में अपना समय का सही सदुपयोग करें, सोने में मत गंवाएं। ठीक है, समय सोने में मत गंवाएं, नहीं तो कहा जाता है ना कि जिसने समय को बर्बाद किया समय उसे बर्बाद कर देता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। तो प्लीज़ समय को बर्बाद ना करें, नहीं तो समय की मार पड़ती है तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है इंसान। ठीक है, तो समय का सदुपयोग करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।